हरिओम। आपका ध्यान आज मैं उस चीज़ पर लेके जाऊंगा जो आप देखते तो हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कुछ उसके बारे में करते नहीं। हमारी वर्ण व्यवस्था में हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा, जिसका अर्थ ये था कि ब्राह्मण अपने विद्या से, ज्ञान से, अपने उपदेशों से, अपने आचार विचार से समाज को सुसंस्कृत करेगा, और क्षत्रिय उसी समाज की अपने बाहुबल से, पराक्रम से, अपने साहस से रक्षा करेगा। वैश्य अपनी व्यापार कुशलता से, धन से और अनाज के संग्रहण से समाज को उसकी क्षुधा शांति करेगा, उसकी भूख मिटाएगा, उसकी जरूरतें पूरी करेगा, व्यापार करेगा, धन की उपलब्धि कराएगा। और शूद्र जो कि अपने कार्मिक बल से, अपने श्रम से, अपने कर्मों से इस समाज को एक व्यवस्था प्रदान करेगा और उसको सुदृढ़ता देगा। लेकिन क्या ये अभी तक है? अरे आप सोचिए, आप हमारे पास सनातन भाइयों के पास में सारा काम लकड़ी का होता था, जिसको बढ़ई कहते थे, सारा लोहे का होता था, जिनको लोहार कहते थे, सभी केश कर्तनी करते थे, बाल काटते थे, उनको नाई कहा जाता था, कपड़ों के लिए धोबी, दर्जी। कहाँ हैं सारे आज? ये सब गायब हो गए। क्यों? हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। आपने अपने हाथ का हुनर उन विधर्मियों को दे दिया और आज आप देखिए, आपके मनमाने पैसे वो आपसे लेते हैं और अपने ही कुनबे में वो उन्होंने हुनर को बांट दिया। आज लकड़ी का काम करने वाला, बिजली का काम करने वाला, एसी का काम करने वाला, वाहनों की रिपेयरिंग करने वाला, और बिजली, लकड़ी, यहाँ तक कि सब्जी। आप आड़त होती थी हमारे यहाँ, आड़त में आड़ती बैठा करते थे, वैश्य समाज के और हमारे कुर्मी समाज के लोग हुआ करते थे। कहाँ चले गए? सब पर विधर्मियों ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे ये जो है दूध में भी आ गए हैं। कहाँ से स्वच्छता मिलेगी? कहाँ से आपका संतुलन रहेगा? मन चाहे पैसे आपसे उगाते हैं और आप देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे हमारी शिक्षा कुछ हो या ना हो। हम तो आरक्षण पे ही जिएंगे और इस उम्मीद में बैठेंगे कि सरकार हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी देगी या कहीं ना कहीं से कोई दान दक्षिणा दे देगी, जिससे हमारी जीविका चलती रहेगी। अरे जागो, आप घिर चुके हो, आपको ट्रैप कर लिया गया है, आपके सारे हुनर एक एक करके ले लिए गए हैं, आपकी जो मौलिक चीजें हैं उस पर अब आपका अधिकार नहीं रहा। आप आत्मनिर्भर बनिए, आपको पंगु बना दिया गया है। जागिए, अपने हुनर वापस लीजिए। आप देखिए आप कैसे जो है अपनी अपनी जीविका को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, और आपकी तो जय हो ही हो।